जी, आपका जो मोबाइल नेटवर्क होता है जैसे मोबिलिंक है, यूफ़ोन है, ज़ोंग है, ठीक है? तो कोई भी आप जो मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे जो आप लोड करते हैं या अगर आपका पोस्टपेड यानी बिल वाला मोबाइल है तो उस पे अगर बिल आता है या जो लोग इंटरनेट इन मोबाइल कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं उसमें जो इंटरनेट का बिल आता है तो या जो पैकेज वो करते हैं जिस तरह से तो उस पैकेज के अंदर डिडक्शन होती है टैक्स की। ठीक है जी, तो ये इसको एडवांस इनकम टैक्स बोलते हैं। ये जो मोबाइल की कंपनीज़ हैं जो कि जिनको मोबाइल ऑपरेटर्स बोलते हैं, यही कंपनियां जो मैंने आपको बताई हैं मोबिलिंक, यूफोन वगैरह, तो ये आपका टैक्स बेसिकली काट रही होती हैं जिसको एडवांस इनकम टैक्स कहा जाता है। तो ये जो टैक्स है इसको अगर आप इसका जो जितनी कटौती हुई है ये चूँकि अगर आप इसको रिटर्न में शो कर देंगे तो इसका आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। तो इसका लेकिन एक छोटा सा सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड करना होता है। तो इसमें आपने ये करना है, स्टार्ट में जो आपका प्ले स्टोर या ऐप स्टोर है वहाँ से जाके ना, तो इस जो जो भी मोबाइल सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह अगर मोबिलिंक यूज़ कर रहे हैं तो मोबिलिंक का जैज़ वर्ल्ड के नाम से ऐप है इनकी, ठीक है? तो आप अपनी कंपनी की अगर यूफ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो यूफ़ोन की ऐप जो है माई यूफ़ोन के नाम से शायद, तो वो उसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है? तो वो ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर लॉगिन करेंगे। आसान ही तरीकाकार है, अपना मोबाइल नंबर वगैरह देना होता है, ईमेल वगैरह, तो लॉगिन हो जाता है। तो ये इस तरह से देखें, अब मैंने ये जैज़ वर्ड खोली हुई है जो मेरा जैज़ का नंबर है, उसके ऊपर इसमें देखें बैलेंस वगैरह आ रहा है नीचे इसमें, ये बल्कि सेंटर के अंदर ये रेड कलर में टैक्स सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। तो इसको जैसे क्लिक करते हैं तो ईयर पूछता है कौन सा ईयर है। तो 2022-23 से मुराद ये है कि 6 महीने आखिरी 2022 के और 6 महीने पहले 2023 के, 1 साल का ये देता है। तो अब ये टैक्स ईयर के मुताबिक ही दे रहा है, ठीक है? इनको भी पता है कि हमने इसको टैक्स ईयर जो है उसके मुताबिक रिटर्न में शामिल करना होता है। तो इसको नीचे जो रेड कलर का आ रहा है बार, इस पर डाउनलोड आप करेंगे तो ये चंद सेकंड में आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, अब इस तरह से मैंने भी इसको डाउनलोड करके देखा है, ये ओरिजिनल मेरी ही है। तो इस पर देखें टोटल आपका यूजेज आ रहा है कि कितना आपने जो है बेसिकली बैलेंस कितना इस्तेमाल किया, उस पर टैक्स टोटल आ रहा है कितना इस्तेमाल किया। तो इस तरह से आपका भी शो हो जाएगा। आप इसको 1 मिनट के अंदर या 2-4 मिनट लग जाएंगे, अगर आपने अकाउंट पहले नहीं बनाया हुआ तो आपको 4-5 मिनट लग जाएंगे मैक्सिमम। तो उसमें आप इसको डाउनलोड कर लें। अब इस तरह से डाउनलोड मैंने किया था, फिर मैंने मोबाइल बंद किया जब, यानी कि इसको ख़त्म किया, तो फिर उस बंद करने के बाद मैंने जब रख दिया तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने कहा ये किधर गया, तो ये मुझे मिला ही नहीं दोबारा। तो ये ऑटोमेटिकली सेव नहीं होता है। इसमें देखें ये ऊपर 3 निशान बने हुए हैं, यहाँ पे आपने जाना है, क्लिक करना है। तो ये इस तरह से मल्टीपल चीज़ें ओपन होंगी। इसमें सेव एज़ का ऑप्शन होता है, उसको आपने क्लिक करना है। सेव एज़ के बाद नाम नीचे सेलेक्ट करेंगे कि क्या नाम रखना है, और ऊपर आप यहाँ पे दिस डिवाइस यानी इस मोबाइल में सेव करना है तो मोबाइल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ये नाम मैंने टैक्स सर्टिफिकेट इसका रख दिया और यहाँ से डाउनलोड चूज़ कर लिया। मैं डाउनलोड में सेव कर रहा हूँ, आपने कहीं और करना है आप कर लें। तो डाउनलोड के अंदर इस तरह से ये जाके तो फिर ये सेव का ऑप्शन है ऑरेंज कलर का, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये जो है परमानेंटली सेव होगा। इससे पहले अगर छोड़ देते हैं तो सेव नहीं होगा। तो इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मेरे मोबाइल में इस तरह से माई फाइल्स की ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं, जो होम स्क्रीन है उसके ऊपर माई फाइल्स ऑरेंज कलर का आ रहा है। मैं माई फाइल्स को ओपन करता हूँ तो उसमें मेरे पास ये ब्लू सा डाउनलोड्स पड़ा हुआ है। यहाँ पे मेरी सारी डाउनलोड पड़ी हुई है। यहाँ से अब मैं इस टैक्स सर्टिफिकेट को अगर मैंने अपलोड करना है अपने रिटर्न के अंदर तो वहाँ अपलोड भी कर सकता हूँ। अगर मैंने देखना है तो इसको ओपन भी करके मैं व्यू भी कर सकता हूँ। तो ये परमानेंटली यहाँ पे सेव हो गया है। तो ये इसका तरीकाकार होता है। ये पहले पिछले सालों में चूँकि हम लोग पुराना ही रिटर्न फाइल करते हैं, तो इसमें जो था ये था कि टैक्स की जो अपना जो मोबाइल कंपनीज़ हैं उनके दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। तो अब ये बहुत आसान कर दिया। अच्छा, इसमें ये मैंने आपको मोबिलिंग का सारा तरीक़ाकार जो है वो गाइड किया है। तो अगर आप जो है बेसिकली यूफ़ोन का आपने डाउनलोड करना है तो उसमें जो है वो ईमेल के ऊपर आपको भेज दिया जाता है टैक्स सर्टिफिकेट, ठीक है? तो जैसे ही आप यहाँ पे मतलब डाउनलोड की ऑप्शन नहीं आएगी, सेंड टू ईमेल की ऑप्शन आएगी और उसमें आपने अपने ईमेल पे फिर वो जो है वो आपको मिल जाता है। उसको आप क्लिक करते हैं तो वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है। तो मैं चूँकि सारी कंपनीज़ के मेरे पास सिम्स हैं तो मैंने सारे ही चूँकि वो अब रिटर्न के अंदर उनके टैक्स सर्टिफिकेट मंगवाए हैं ताकि मैं वहाँ पे देखूँ कितना मेरा जो है वो टैक्स कटा है। तो इसका बेनिफिट ये होता है, टैक्स सर्टिफिकेट जो है इसका जो जितना आपका टैक्स कटा है इसको एंटर करने का बेनिफिट ये होता है
कि ये एडवांस टैक्स होता है, ठीक है, इसको एडवांस टैक्स बोलते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ये जो टैक्स है इसने जब आपने इसको रिटर्न के अंदर फ़ाइल कर देना है, तो अगर आपकी कोई और टैक्स पेबल इस साल के अंदर आएगा तो उसके अगेंस्ट ये अमाउंट जो है वो एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी अगर आपका टैक्स पेबल इस पर्टिकुलर टैक्स ईयर के अंदर बन जाती है, कोई अमाउंट बन जाती है, तो इस जो ये जो मोबाइल कंपनियों वालों ने आपका टैक्स काटा हुआ है एडवांस टैक्स, ये उस पेएबल अमाउंट को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो अगर कोई पेएबल अमाउंट आपकी नहीं है तो फिर ये रिफंडेबल में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि जितने भी एडवांस टैक्सेस होते हैं ये बेसिकली ये नॉर्मल टैक्स नहीं होते, ये बेसिकली इनका मकसद यही होता है कि इस बंदे का जब रिटर्न ये फाइल करेगा तो अगर कोई पेएबल अमाउंट आएगी तो फिर उसमें ये काट लेंगे, ठीक है। यानी पेएबल अमाउंट को कम कर देंगे और ये टैक्स उसमें एडजस्ट हो जाएगा। और अगर कोई पेएबल अमाउंट नहीं होती तो ये टोटल रिफंडेबल के तौर पे शो हो जाता है। आप इसको रिफ़ंड करवाना चाहें तो रिफ़ंड करवा सकते हैं, उसका काफ़ी लेंथी प्रोसेस है रिफ़ंड कराने का जो है, ठीक है। तो बाकी ये कि अगर रिफ़ंडेबल शो हो जाता है, आप रिफ़ंड नहीं कराते तो कोई इशू नहीं है, राइट जी। तो ये तरीक़ाकार था, मैंने आपको गाइड कर दिया कि किस तरह से आपने इसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न अपना जो है इसका जो सर्टिफिकेट है बेसिकली उसको किस तरह से डाउनलोड करना है। तो बाकी जो इनकम टैक्स रिटर्न में किस तरह से शो करना है उसकी भी इंशाल्लाह सेपरेट मैं वीडियो बना दूँगा।